बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह थाना क्षेत्र देहदारी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सौतेली मां और बाप के द्वारा मारपीट और प्रताड़ित कर अपने ही पुत्री को दूसरे लोगों के द्वारा अपहरण करवाकर कई दिनों तक भूखे प्यासे कैद कर रखने और जान मरवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित युवती मौका देखकर भागने में सफल रही। मामले का पता जब चला तब उक्त पीड़ित युवती अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह भागकर बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। मामला नावाडीह थाना क्षेत्र के दहियारी गांव का है, जहां पीड़ित युवती लगभग 20 वर्षीय रूपा कुमारी अपने बाप संतोष रजक, जो नावाडीह थाना के चौकीदार हैं, और सौतेली मां पर मारपीट, प्रताड़ित करने, गर्म लोहे की रड से शरीर पर दागने और अपहरण करवाकर जान मरवाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित युवती ने बताया कि मेरा बाप संतोष रजक और सौतेली मां भाई बहन मारपीट, प्रताड़ित, गाली गलौज करते थे। जब मैं थक हार कर थाना जाने लगी तब बीच रास्ते में ही मेरा बाप साथ में बेरमो महिला थाना ले जाने की बात कहकर दूसरे के घर में कैद कर हमें रखा गया। इसके बाद कुछ पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहा। बताया कि हमें दूसरे लोगों के द्वारा अपहरण करवा कर कैद कर भूखे प्यासे रखा गया और जान मरवाने का प्रयास किया गया। वहीं इस संबंध में पीड़ित युवती के मामा ने बताया कि लापता होने की सूचना हमें तब मिली जब होली के बाद हम अपने भगनी को लाने गए थे, लेकिन उसके घर वालों के द्वारा बताया गया कि लड़की एक सप्ताह से लापता है और हम लोगों को भी मारपीट, गाली गलौज की धमकी देकर भगा दिया गया है, जिसके बाद हम लोगों को अनहोनी होने की संभावना हुई, जिसके बाद थाना में आवेदन देकर खोजबीन के लिए गुहार लगाई। सौतेली माँ और मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते पीटते थे, मेरे साथ बहुत प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण मैं थक हार के थाना जाने के बाद घर पे रखी। उससे सुनने के बाद मेरे पिताजी, मेरी माँ इतने साजिश रचा गया जिसमें मुझे फंसा दिया गया। 11 तारीख के रात में देर रात में मेरे पिताजी किसी व्यक्ति के साथ आए हुए थे। जब मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकली तब देखे कि मेरे पिताजी किसी व्यक्ति से बाहर गेट में बातें कर रहे थे। जब मैं अपने रूम पे आई तब मेरे पिताजी भी आए। बहुत सारे वो पैसे लेके आए हुए थे, वो हॉल पे बैठ के गिन रहे थे, खाना खा रहे थे। उस वक्त मैं सो गई। उसके बाद से हमको 2 दिन अपने रूम में ही मुझे लॉक करके रखा गया। खाना से पानी कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद से थाना प्रभारी लोग आए, वो सब बातें रखे कि मतलब इसको कुछ दिन के लिए इसको पुराने घर पे रखो, उसके बाद से इसका हॉस्टल पता करके हम इसको भिजवा देंगे। वहाँ पर भी मेरे पिताजी, मेरी माँ जाके मुझे बहुत गाली गुप्ता करने लगे, मारने पीटने लगे, मेरे को टॉर्चर करने लगे। उसी बीच हम एक दिन बड़ा बाबू को, थाना प्रभारी को कॉल किए थे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे पिताजी भी बोल रहे थे कि तेरा काला चिट्ठा निकल गया, वो लड़का जो था वो तुम ही लाई है, पकड़ा गया लड़का। तो उसी बात को हम रखने के लिए बड़ा बाबू को कॉल किए थे कि सर ऐसा ऐसा हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो अगर हम गलत साबित हुए हैं तो हमको ले चलिए। इसी तरह हम बात बड़ा बाबू बोले तो सर वो बोले कि हम शाम को बताते हैं, संतोष को समझाते हैं, इस तरह नहीं करेगा तुम्हारे साथ। उसके अगले दिन भी मेरे पिताजी इसी तरह करने लगे। मेरी माँ, मेरे पिताजी पूरा लात उससे मारते थे। इसी कारण हम थाने के लिए जब निकले, बोले कि हम थाना में इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद से हम अपना कुछ दिन बड़ा बाबू से परमिशन लेके मामा घर जाएंगे। यही बात रखने के लिए जा रहे थे थाने। जब हम थाना जा रहे थे तब बीच रास्ते में चिरुडी मोड़ पर मेरे पिताजी मिले। वो मुझे बोल रहे थे कहाँ जा रही है, तो हम बोले कि थाने जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि ये थाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बुलाहट महिला थाना में है। तो हम बोले कि तो जा ही तो रहे हैं, चलिए। तो बोले कि नहीं बैठो गाड़ी पे। तो हम गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, फिर भी वो बोलने लगे। तो हम ज़्यादा तमाशा ना करते हुए उनके गाड़ी में बैठ गए। जब वो ले जा रहे थे मुझे, उस वक्त वो महिला थाना के रास्ते पे ना जाके एक कटघरे के रास्ते में मुड़ गए। जो हम पूछे कि मतलब इस रास्ते में क्यों मुड़ गए, तो मेरे पिताजी बोले कि यहाँ पे थोड़ा रुको, मुझे काम है थाने में, वहाँ से हम काम निपटा के तुझे ले जाएंगे महिला थाना। जिस घर पे मुझे रखा गया था वो औरत का नाम चंपा देवी है। वो दोनों मिल के मुझे एक कमरे में बंद करके रखे थे। उसके बाद से जब उसी रात को क्या मुझे खिलाया गया था वो नहीं जानते। उसी रात को जब मेरा आँख खुला तब हम अपने आप को अपने ही घर पे पाए। तो मेरा भाई
मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी चारों मिल के बहुत मारपीट किया मेरे साथ। इतना जला दिया गया, ये सब देख लीजिए, ये सब जला दिया गया। डंडा से सब में कूच कूच के मार रहे थे, बहुत ब्लडिंग निकल रहा था। उसके बाद से वो लोग क्या प्लानिंग किए वो तो हम नहीं जानते हैं। हम इतना ही सुने, मेरी माँ बोल रही थी कि मतलब इसको मेरे ही रिश्तेदारी में रखवा और इसका क्या करना, बाहर से मार के फेंकवा देंगे, कहे कि यहाँ रखना सही नहीं रहेगा। यही सब प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद तो लापता होने की सूचना आपको कैसे मिली? होली का दिन। किस प्रकार? होली का दिन हम जैसे हर त्यौहार में हम उसको लाते थे। तो लाने के लिए हम उसे कांटेक्ट कर रहे थे, फ़ोन लगा रहे थे, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो हम चला गए लेने के लिए। कितनी तारीख को गए थे वहाँ? लगभग केवल होली में गए थे? होली में, हाँ। होली में आगे नहीं, होली के बाद, मतलब त्यौहार के बाद। होली त्यौहार के बाद गए थे? हाँ, होली में पता चला तो त्यौहार में हम लोग थोड़ा त्यौहार में थे हम लोग, तो नहीं गए। तो त्यौहार के बाद हम लोग गए, है ना। तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारा भैगनी नहीं है सर, गायब है सर। अच्छा। इसके कारण हम होली के बाद गए तो पता चला कि नहीं, भैगनी हमारा गायब है। कैसे पता चला आप लोग को? वही उनका दादी बोली अच्छा। कि आज 7 दिन से तेरा भैगनी गायब है। तो हम लोग पूछे भाई गायब का कैसे हुआ? तो नहीं, कुछ ऐसे मतलब बोला कि तेरा भैगनी है से। हम बोला कि मामा घर जा रहे हैं तो हमको जाने दिया जाए। तो हम जाने के लिए बोल दिए कि जाओ, मामा घर जा रहा है तो जाने दो, हम बोल दिए। उसके बाद मामा घर नहीं गया, वो कहीं निकल गया, हमको पता नहीं है, इतना बोला वो। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद हम लोग फिर छानबीन किए। उसके बाद थाना किए। थाना में हम लोग न पता होने का रिपोर्ट लिखवाए। लिखाने के बाद बड़ा बाबू बोले कि 3 रोज़ के अंदर अंदर हम उसको ढूंढ लेंगे। तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4-5 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग गए, फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग गए यहाँ के बोकारो एसपी यहाँ। तो एसपी से तो भेंट हुआ नहीं, तो अपनी लोकेशन वहाँ छोड़ के हम लोग आ गए थे। अच्छा। इसी दौरान हम लोग ये पूछने, तो हम लोग को उनका बेटा, उसका दादी और उनका मम्मी जो है बोला, यहाँ क्या खोजने आए हैं? यहाँ लक्ष्मी तेरा है ये नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग को भी मार के भगा देंगे, तुम लोग का भी मार होगा, इसी तरह बोला। तो हम लोग वहाँ थोड़ा पूछताछ किए, हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए। उसके बाद आवेदन दिए? हाँ, थाना जाके आवेदन दिए हम लोग।